चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट न्यूमेरिकल्स, देखो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स तो यहाँ से बनते ही बनते हैं आपके। बाकी इसके आसपास आपके और कुछ और टॉपिक्स के भी रिवीजन हो जाएंगे। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि हम लोग के देखो हमेशा मन में ये रहता है कि इंडिया में जैसा अभी यूपी में है बिल्कुल वैसे हमको लगता है कि बिल्कुल वैसा ही जो है माहौल होगा और सभी जगहों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बाद से सारी कहानी बदल जाती है। जो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो आप नीचे देख रहे हो जितना भी एरिया, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे जो है ठंडी, यहाँ पर कोल्ड जो है नहीं पड़ता है। इसके ऊपर जो आप चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, यानी कि यहाँ पर जो है नॉर्थ पार्ट में जो है आपको वार्म, आपको गर्मी भी मिलती है जून जुलाई वगैरह के महीने में, और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर कोल्ड भी मिलता है। अभी बेसिक हो गया। अब अपने इंडिया में जो है जो बारिश होती है वो मोस्टली जो इधर से विंड आती हैं, साउथ वेस्ट विंड्स जो आती हैं उनकी वजह से होती है। और एक बारिश जो होती है ठंडी के समय में वो आती इधर से एक हवा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से होती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, यहाँ तमिलनाडु के आसपास जो है बारिश होती है ठंडी के समय में। कब? ठंडी के समय में बारिश होती है, और वो होता है इधर से जो हवाएं आती हैं, इधर से जो हवाएं आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, उसकी वजह से होती हैं। ठीक है, ये बेसिक है, एकदम बेसिक था ये। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर से ही डाले हुए हैं। एक एक क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे, चीज़ें अपने आप अच्छे से क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अब देखिए, आपको पहले स्टडी करना होता है। आपके सामने क्या दिया होता है? टेबल दिया होता है टेबलर फॉर्म में। ऊपर मंथ लिखे होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप टू दिसंबर ही लिखे होते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर होता है आपका सेल्सियस में, आप टेम्परेचर रीड करेंगे। अब देखिए, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो इसका मतलब वहाँ पे पड़ती है ठंडी। अब जैसे ही ठंडी आपको समझ में आए, लेकिन ठंडी ऐसे नहीं किसी महीने में पड़ जाएगी। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अगर इन 4 महीनों में अगर आपको टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम दिख रहा है किसी भी एक महीने में, इसका मतलब वो इलाका कहाँ का है, वो जगह कहाँ का है। मैंने बताया नीचे ठंडी पड़ती नहीं है साउथ इंडिया में, यहाँ कहीं ठंडी नहीं पड़ती है, तो वो जगह कहाँ का है? वो जगह है नॉर्थ इंडिया का। अब क्या इनमें जो मैंने अभी यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है सामने जो चार्ट, क्या इनमें से कोई ऐसा मंथ है, क्या इनमें से ऐसा कोई महीना है जहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस से कम जो है टेम्परेचर है? तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये साउथ इंडिया से रहने वाला है, क्योंकि हर महीने में देखो गर्मी पड़ रही है, हर महीने में गर्मी पड़ रही है। फिर रेनफॉल आप देख सकते हो, बारिश। अब आप देख रहे हो जनवरी में बारिश नहीं हुई है, फरवरी में बारिश नहीं हुई है, और जब बारिश होनी चाहिए जून जुलाई अगस्त तब भी बारिश नहीं हुई है। बारिश कब हो रही है? ठंडी के समय, अक्टूबर और नवंबर में। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया, मैंने बताया था ठंडी के समय किधर बारिश होता है। ठंडी के समय साउथ इंडिया के इस वाले हिस्से में बारिश होता है। इस वाले में से भी मोस्टली ये वाला हिस्सा, तमिलनाडु का जो कोस्ट है, आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, यहाँ पर बारिश होता है ठंडी के समय में। आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हॉटेस्ट मंथ, सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो अपना टेम्परेचर आप देख लीजिए, जो टेम्परेचर आपको सबसे ज़्यादा लग रहा हो वही है सबसे हॉटेस्ट मंथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो वो रहा आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर है मई में। तो मई जो है आपका सबसे हॉटेस्ट मंथ यहाँ पे हो जाता है। आप मई लिख दोगे, आपका 1 नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल। कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल, इसमें कुछ नहीं करना है। एनुअल रेनफॉल अगर पूछ रहा है मतलब पूरे साल भर का जो है एनुअल रेनफॉल पूछ रहा है ये। तो बस आपको जितने भी सेंटीमीटर्स में नीचे लिखे हुए हैं सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, और ऐड करके जो भी आपका आंसर आए उसमें याद रखना, उसमें आपको जो है सेंटीमीटर लगा देना है। फिर पूछ रहा है नेम द विंड दैट ब्रिंग मैक्सिमम रेनफॉल टू दिस सिटी। इस सिटी में जो बारिश हो रही है, कब बारिश हो रही है? यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल किस महीने में हो रही है? अक्टूबर नवंबर में। तो कौन सी हवा जो है ये बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आपकी जो ये हवा है जो ऊपर से आ रही है, मैंने बताया था इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून लिख दोगे, और इस तरीके से जो है आपका इसमें 3 नंबर बन गया।
अभी थोड़ा आपके दिमाग में जो है इमेज क्लियर हो गई होगी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल से। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस वैसे ही हैं, ऊपर मंथ है, फिर टेम्परेचर है आपके, फिर रेनफॉल है। तो क्वेश्चंस आपके पहले, अब देखो करने से पहले ही समझ लो, क्या किसी भी महीने में जनवरी, फरवरी या नवंबर, दिसंबर में जब ठंडी का महीना होता है, क्या ठंडी पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तो सीधा क्लियर हो गया कट आपका कि ये साउथ का स्टेट है। कहाँ का स्टेट है? ये साउथ के स्टेट है। फिर बारिश पता करो, क्या जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब ये साउथ के किस तरफ का है? ये साउथ इंडिया के जो है ईस्टर्न तरफ का जो है, इधर के ही जो है ये स्टेट्स हैं। अब इसमें आप देखिए बारिश हो कब रही है, वही बात दोबारा से, अक्टूबर में ज़्यादा बारिश हो रही है और नवंबर में ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि देखो बाकी सब महीनों में कहाँ बारिश हो रही है, 4.3, 1.6 सेंटीमीटर, कितना कम बारिश है। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम जगह है जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में था, यानी कि टोटल एनुअल रेनफॉल स्पेस्ड बाय द स्टेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल एनुअल रेनफॉल, यानी जो है आप सभी रेनफॉल्स को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर में लिख दोगे। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो बहुत आसान होता है, एनुअल रेंज जब भी पूछे तो बस करना क्या है कि हमेशा आपको जो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना है, दैट्स इट। यानी कि टेम्परेचर का सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका बन रहा है जून में, कितना? 32.5। और मिनिमम कब बन रहा है? मिनिमम आपका बन रहा है जो है जनवरी में, दैट इज़ 24.5। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो भी आपका आएगा आंसर डिग्री सेल्सियस उसको लिख देना, और वही क्या है आपका? वही आपका एनुअल रेंज, वही आपका एनुअल रेंज। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया डज द स्टेशन लाई, यानी कि जो है ये इंडिया के किस कोस्ट पे, किस किनारे पे जो है ये स्टेशन लाई करता है, और आपको उसका रीज़न भी लिखना है। अब देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया बारिश कब हो रही है, मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में। अब अक्टूबर और नवंबर में बारिश साउथ में ही होती है, और साउथ में भी किस कोस्ट पे होती है मैंने आप लोगों को बताया था, वो होता है आपका ईस्ट वाले कोस्ट पे। ये कौन सा कोस्ट है आपका? इधर क्या है? ये है ईस्टर्न कोस्ट, ये है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और गिव रीजन हुआ है क्योंकि ठंडी के समय में जो है रोटेटिंग विंड्स जो है लौट कर आती हैं, इसी वजह से जो है बारिश होती है। अगर आपको मालूम है कि हम इस कोस्ट को और किस नाम से जानते हैं तो आप मुझको बताइएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं बोला था गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, क्योंकि जो है मोस्टली मैंने बताया। स्टडी द क्लाइमेट डाटा गिवन बिलो। फिर से वही चीज़, महीने ऊपर दिए हुए हैं आपके, टेम्परेचर दिए हुए हैं, रेनफॉल दिए हुए हैं, ठीक है। पहले रीड कर लेते हैं। देखो इस वाले में थोड़ा डिफरेंस है। अब आप देखिए यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में टेम्परेचर क्या है? कम है। इसका मतलब ये जो डाटा है ये इंडिया के किस हिस्से का है? ये जो डाटा है ये इंडिया के जो है नॉर्दर्न हिस्से का है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। साउथ में ठंडी पड़ती नहीं है, हम लोग देख सकते हैं जनवरी में ठंडी पड़ी है, दिसंबर में ठंडी पड़ी है। फिर आप बारिश देखिए, तो जाहिर सी बात है अगर नॉर्थ इंडिया है तो इसमें बारिश कब होगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही बारिश होगी। देखो मैक्सिमम रेनफॉल तभी रिकॉर्ड किया गया है। अब यानी कि हमको इतना डाटा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एनुअल रेंज टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन। एनुअल रेंज टेम्परेचर दोबारा पूछ लिया। एनुअल रेंज का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि है जुलाई में, आपको इससे माइनस कर देना। नहीं, जून में है, जून में मैक्सिमम है 36.2। इसको आपको माइनस कर देना है किससे? सबसे लोएस्ट से। लोएस्ट कब है? जनवरी में 12। माइनस कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका रेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टेशन। टोटल एनुअल रेनफॉल बेटा कितना हो रहा है? सिंपल सा क्या करना है आपको, जितनी भी बारिश हो रही है 1.5, 0.1, 0.0, 1.4, 1.1, इस सभी को क्या कर देना? ऐड कर देना है। साथ में आपको सेंटीमीटर लगा देना है, जो ऐड करने पे आए वही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई वुड इट बी करेक्ट टू प्रिज्यूम दैट द स्टेशन लाई इन द इंटीरियर एंड नॉट ऑन द कोस्ट। यानी कि हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि जो ये डाटा है, ये जिस भी स्टेशन, जिस भी जगह का ये डाटा है, वो डाटा जो है कहाँ पे लाई करता है? वो इंटीरियर्स में लाई करता है, यानी कि वो कहीं
नॉर्थ इंडिया में लाई करता है, आप इसको कैसे बता सकते हो? तो सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहली बात आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं जनवरी और दिसंबर में जो है ठंडी पड़ रही है, और ठंडी जो है यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, जो इंटीरियर्स में होते हैं, जो कि दूर होते हैं किससे, जो कि दूर होते हैं आपके जो है समुद्र के किनारे रहने से, जो एक क्लाइमेट बनता है उससे। उस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है कमेंट में? चलिए मैं देख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। उसको बोलते हैं बेसिकली मैरीटाइम क्लाइमेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही महीने दिए हुए हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है। आप लोग, अंबुज गुड इवनिंग बेटा, आप लोग देखो, ये टेम्परेचर है आपका, ये रेनफॉल है आपका। टेम्परेचर आप लोग देख लीजिए, क्या जनवरी में टेम्परेचर कम है, क्या दिसंबर में टेम्परेचर कम है, ठंडी जैसा यहाँ माहौल है, नहीं है। तो बेसिकली सिंपल सा आपको क्या लिख देना है, अब समझ लेना है आपको कि ये जो है चार्ट कहाँ का है, ये साउथ इंडिया का है, क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ ही नहीं रही है, तो साउथ इंडिया का चार्ट है ये। फिर वही बारिश, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बारिश हो रही है, इसका मतलब ये साउथ इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट का जो है जगह है, बेसिकली तमिलनाडु के आसपास की जगह है ये। कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वही दोबारा क्वेश्चन, एनुअल रेंज आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे है 28, और मिनिमम जो आपका टेम्परेचर बन रहा है यहाँ पे वो है 21, माइनस कर दोगे, जो आपका आंसर आए वही है आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर बोल रहा है नेम द विंड दैट ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस स्टेशन। तो कौन सी हवा है वो? उस हवा को हम लोग बोलते हैं जो है, अगर अक्टूबर नवंबर में अगर बारिश हो रही है तो उस हवा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये है विंड रिट्रीटिंग मानसून की, ठीक है। ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया स्टेशन एक्स लोकेटेड, मैंने पहले ही बताया था, अगर जो है बारिश अक्टूबर नवंबर के आसपास हो रही है, इसका मतलब जो है ये रहा ईस्टर्न कोस्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, टेम्परेचर है बेसिकली, और फिर रेनफॉल है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। अब हम लोग इसमें समझते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, जहाँ दिया नहीं गया इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना कि सर यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया है, इसका डाटा का भी ना ही यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर देख लो, लगभग जनवरी फरवरी में भी वैसे ही है, मतलब ठंडी नहीं पड़ रही है, मतलब ये स्टेशन कहाँ का है, ये जगह कहाँ की है, साउथ की है, तो तुरंत पता चल गया साउथ का स्टेशन है ये। बारिश लेकिन कब हो रही है, जून जुलाई अगस्त में, सितंबर में ज़्यादा बारिश हो रही है। देख लो मैक्सिमम रेनफॉल इसी महीने में हो रही है, इसका मतलब कि साउथ में तो है, लेकिन इस बार क्योंकि बारिश जो है हमको मिल रही है कब, बारिश के महीने, मानसून के महीने में, इसलिए सिंपल सा इसका मतलब कि ये जगह इधर की है, साउथ का तो है लेकिन साउथ के इस तरफ का है। अगर ठंडी में बारिश होती है, अक्टूबर नवंबर में अगर बारिश हो रही होती तो तुरंत आपको लिखना था कि ये जो है इधर का है, लेकिन इधर तो हो ही नहीं रही है, अक्टूबर नवंबर बारिश हो ही नहीं रही है। बारिश कब हो रही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इधर का इलाका है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच इज़ द वेटेस्ट मंथ। वेटेस्ट मंथ मतलब कि जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन था ना, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ, ड्राइस्ट मंथ। तो जब ड्राइस्ट पूछ ले तो सबसे ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर जिस महीने में हो वो ड्राइस्ट महीना हो जाएगा। जब वेटेस्ट पूछ ले तो इसका मतलब है कि पूछ रहा है सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर इसमें 61 है, तो यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है जुलाई में, जुलाई आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है नेम द विंड विच ब्रिंग रेनफॉल फॉर स्टेशन एक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या आएगा, आप ऊपर आ जाइए, मैंने आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड, ठीक है। क्योंकि कैसे नीचे से आ रहा है मतलब साउथ, और वेस्ट की तरफ से आ रहा है मतलब वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, महीना दिया हुआ है आपके, टेम्परेचर है, रेनफॉल है। क्या जनवरी में ठंडी पड़ रही है, सबसे कम टेम्परेचर है, हाँ है, फरवरी में भी कम है, दिसंबर में, नवंबर में भी कम है, मतलब कि मेरा जो स्टेट है कहाँ का होने वाला है, ये नॉर्थ का होने वाला है, क्योंकि मुझे पता चल गया यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। ठंडी ना पड़ रही होती यानी टेम्परेचर 15 या 20 डिग्री से ऊपर होता तो मतलब ये स्टेट कहाँ का है, इसका मतलब ये स्टेट है जो है साउथ का, अगर गर्मी ना पड़ रही, सॉरी ठंडी ना पड़ रही होती तो।
अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन एक्स। ये जो स्टेशन एक्स है यहाँ का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आप फाइंड करिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया है जब टेम्परेचर का एनुअल रेंज पूछे, जब भी रेंज पूछे तो बस करना क्या है, हमेशा आपको जो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना है। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिल रहा है जो है जुलाई के महीने में 41 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम आपको मिल रहा है जनवरी के महीने में, यानी 41 माइनस 8.4 आप कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। ये है एनुअल रेंज। अगला है नेम द रेनिएस्ट मंथ ऑफ द स्टेशन एक्स, यानी कि जो है जो स्टेशन एक्स है, ये जो जगह है, सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट, सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि 18.5 सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, 18.5 यानी कि अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी रेनिएस्ट मंथ क्या है, अगस्त है। नेक्स्ट है इज़ द स्टेशन एक्स, या जो स्टेशन एक्स है लोकेटेड इन अ कोस्टल एरिया और इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। अब देख लो, अगर कोस्टल एरिया में होता, यानी कि अगर साउथ इंडिया में होता, समुद्र के किनारे होता, तो क्या वहाँ कभी ठंडी पड़ती जनवरी फरवरी में? ना पड़ती। अब क्योंकि यहाँ पर ठंडी भी पड़ रही है और गर्मी भी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये एरिया कहाँ का है, ये एरिया है आपका कॉन्टिनेंटल, यानी कि इंटीरियर पार्ट है ये, कि नॉर्थ इंडिया है ये। ठीक है, अगर ठंडी पड़ रही है तो इंटीरियर है, अगर गर्मी पड़ रही होती सभी महीनों में तो ये आपका क्या होता, ये आपका बेसिकली हो जाता उस समय का जो कि साउथ इंडिया में रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा अच्छे से। आप एक दो बार और देख सकते हैं इसको, और अगर आवश्यकता हो, गुड इवनिंग प्रवीण, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप जो है इसको बेसिकली सॉल्व भी कर सकते हैं अपने आप से। और अभी भी अगर कहीं भी डाउट हो आपको इन सभी क्वेश्चंस में, अगर आपको अभी भी अगर आपको डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर, समझ में आया हो, कुछ वैल्यू आपको ऐड हुआ हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जो है शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।